जय माता दी। राम राम जी। सुबह का 9 बजे का टाइम था। आज ही सुबह की बात कर रही हूँ मैं। और आज शनिवार है, 10 फरवरी है 2024। सुबह सुबह मेरे को कमेंट आता है उपरांश पराशर भाई का, जो कि हमेशा कमेंट करते हैं मेरी वीडियो पे। मुझे नहीं पता कौन है, लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करते हैं हमेशा से। सब्सक्राइबर है मेरी, इतना तो मैं जानती हूँ। तो उनका कमेंट आता है सुबह सुबह के 8 बजे, जब मैं घास को 8 बजे की 9 बजे 8:30 पौने 9 बजे की बात है कि डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की वाइफ प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री को भावपूर्ण श्रद्धांजलि। जब मैंने ये कमेंट पढ़ा तो पहले तो मैंने सोचा कि शायद कोई ऐसे ही मजाक कर रहा है। फिर मैंने आईडी फिर ध्यान से देखी, मोरपंख है उनकी आईडी के ऊपर। तो मैंने बोला नहीं, ये तो हमेशा बहुत सुलझे हुए कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, ये ऐसा नहीं बोल सकते इस तरह का। अब मैं आपको बात बताती हूँ कौन है। आप लोगों ने देखा भी होगा 24 जनवरी, अभी ये जो गई जनवरी 24 जनवरी 2024 को महिला चालकों के लिए एक कार्यशाला थी, वहाँ पे उनको सम्मानित किया गया था, जहाँ पे मैं भी थी। मुझे भी सम्मानित किया गया था और मुझे भी बुलाया गया था। मैंने शॉर्ट्स भी डाली थी और बहुत सारे वीडियो भी डाले थे। तो हमारे हिमाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री श्री मुकेश अग्निहोत्री जी की पत्नी श्रीमती प्रोफेसर सिमी अग्निहोत्री जी भी वहाँ पे आई थी। और बोलते हुए ना मैं मतलब अजीब जैसा लग रहा है। अभी 24 तारीख को जो है 1 महीना होगा उनसे मिले हुए मुझे। और जब मैं मिली उनसे ना, उन्होंने हमें सम्मानित किया। उन्होंने मुझे शॉल वो की थी, टोपी श्री मुकेश अग्निहोत्री जी ने हमारे को पहनाई थी, और जो शॉल थी वो मैम ने पहनाई थी। तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इस तरह की खबर और इतनी जल्दी, और कोई देखा हुआ इंसान वो हमें छोड़ के इस दुनिया से चला जाएगा। मैम आप हमें बहुत याद आओगे। मैंने उनसे पर्सनल बात भी करी जब हम लॉन में चले गए थे, वो मैंने रिकॉर्ड नहीं करा। मैंने उनको एक बात कही, मैंने कहा मैम आप बहुत अच्छे हो और आपने बहुत अच्छी बातें हमारे को सिखाई। हालांकि मैंने उनकी अलग से 2-3 वीडियो सिमी अग्निहोत्री जी की अपने ऑलराउंडर चैनल पे, इसी चैनल पे डाली थी। कई लोगों ने बोला कि आपके कमेंट घट गए हैं, सॉरी आपके व्यूज़ कम हो गए हैं, तो इस तरह की वीडियो भाषण वगैरह रोज़ मत डाला करो। मैंने यही कहा था उनको वीडियो में भी अगले दिन कि मैं कुछ यादें होती है जिनको मैं संजो के रखना चाहती हूँ, जिनको मैं बाद में भी सीखना चाहती हूँ, वीडियो के बाद भी। कि ये नहीं कि आज मिल लिए फिर बाद में। तो मैंने उनकी बहुत सारी बातें जो है, मुझे बहुत सारी बातें उनकी अच्छी लगी थी और मैंने सीखी थी। वो वहाँ पे स्टेज पे खड़ी थी और भाषण दे रही थी, तो वो एक ही बात ना बार बार अपने पति को बहुत ज़्यादा सम्मान दे रही थी उन शब्दों में, और बहुत कुछ सिखा रही थी कि अपना काम स्वयं करना सीखें। मैं प्रोफेसर हूँ, पति मेरे अच्छे मतलब आप सोच सकते हैं उप मुख्यमंत्री हिमाचल के। तो कह रही थी कि मैं आज भी अपनी गाड़ी खुद धोती हूँ। शायद आप लोगों ने वो वीडियो पूरा नहीं देखा होगा, लेकिन मुझे वो शब्द आज भी बहुत अच्छी तरह याद हैं और शायद हमेशा रहेंगे। कि मैं अपनी गाड़ी खुद धोती हूँ। तो मैं आप सबको भी एक चीज़ कहना चाहती हूँ, ये बता रही थी वो, कि अपना काम स्वयं करना सीखें, चाहे पैसे वाले हैं चाहे कोई भी है। ये नहीं कि हम काम वालों से करवाएंगे या कुछ भी। तो मैं हमेशा अच्छी चीज़ें जहाँ भी मुझे मिलती है मैं ज़रूर सीखती हूँ। और मैं खाना भी खुद बनाती हूँ। मैं बच्चों को छोड़ नहीं, बानुओं की बात है ऐसा बता रही थी वो। बानू में शायद उनकी शादी हुई थी, ये बोला था उन्होंने। तो उस टाइम के बाद जो है मेरे पति ने बोल दिया था कि मैं तुम्हारा ड्राइवर नहीं हूँ, अपने आप सीखो गाड़ी। तो बानू में मैम ने गाड़ी सीख ली थी, इसलिए उनको वहाँ पे विशेष रूप से बुलाया गया था हम लोगों को संबोधित करने के लिए। ठीक है। तो आप यकीन नहीं करोगे, जब मैंने सुबह वो कमेंट पढ़ा, फिर उसके बाद मैंने व्हाट्सएप देखा। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसे ही बोल रहा है। व्हाट्सएप पे हमारी पंचायत का ग्रुप है, जिसमें पंचायत के कुछ लोग हैं। तो वहाँ पे पंचायत के प्रधान ने शेयर करा था कि डिप्टी सीएम श्री मुकेश अग्निहोत्री जी का डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी की पत्नी का हार्ट अटैक से निधन, दिल की गति रुक जाने से निधन। तो मैं हैरान हो गई, मैं शॉक हो गई। और 12 तारीख को उन्होंने जागरण रखा हुआ था, आप सोच सकते हैं। और वो खुद सारी तैयारियां कर रही थी। वो ऐसी महिला थी कि इतने बड़े पद पे कार्यरत होते हुए भी वो सारे काम स्वयं करती थी, आप सोच सकते हैं। और उनकी बेटी आस्था, जो कि नीदरलैंड में पढ़ाई कर रही हैं,
वहाँ पे उन्होंने ये भी बताया था। तो वो भी विशेष रूप से जागरण में शिरकत होने के लिए वहाँ से आई थी। उनकी बेटी आस्था, तो उनकी बेटी हैं, एक बेटी है कि दो बेटियाँ हैं, मुझे इतना ध्यान नहीं, मुझे एक बेटी का ध्यान है। तो सबसे पहले तो आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि भगवान से प्रे करें, भगवान उनको अपने चरणों में जगह दें, उनकी आत्मा को शांति दे। और कह रहे थे कि उनको परसों जो है, शायद कल, उनको हार्ट अटैक पड़ा और फिर उनको चंडीगढ़ ले जाया जा रहा था, और जहाँ पे उन्होंने रास्ते में ही दम तोड़ दिया, रास्ते में ही दम तोड़ दिया, ये मैंने पढ़ा। तो बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुआ मैम। आप ना हमेशा याद आओगे। आपका चेहरा ना मेरी आंखों से नहीं हट रहा था। मुझे ऐसा लग रहा था कि अभी भी बात कर रही हैं, अभी भी बात कर रही हैं। मैंने पूरा वीडियो कैप्चर किया था वहाँ पे, और बहुत सम्मान, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, आप यहाँ पे पहुँचे हो, अपनी मेहनत से पहुँचे हो, आप दूध बेचने का काम करते हो, अपनी गाड़ी डाली, गाड़ी खरीदी, उसके बाद गाड़ी चलाना भी सीखा, आप एक ब्रेव महिला हो। ये उन्होंने, उनके शब्द थे मेरे लिए, इसलिए आज मैं ये वीडियो उनके लिए बना रही हूँ। तो ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं है, पता है। तो उन्होंने हमारे साथ जो है, हमारे साथ बैठ के चाय पी, जब हम लॉन में चले गए थे वहाँ पे एक फ़ोटो हमने क्लिक करी थी सबके साथ, सबके साथ, और बात करने इतने डाउन टू अर्थ थे ना मैम, मैं आपको बता नहीं सकती। मैंने उनको फेस टू फेस बिल्कुल करीब से देखा था, मैंने बात करी थी। तो मैं घर में भी बोल रही थी, मैंने कहा उन्होंने वहाँ पे भी ना पार्टी की कोई बात नहीं करी, जैसे वो कांग्रेस से, उन्होंने कोई बात नहीं करी वहाँ पे, सिर्फ अपने पति का सम्मान कर रही थी अपने भाषण में भी, और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए इतने अच्छे ढंग से प्रेरित कर रही थी कि अगर आप जॉब भी करती हैं तो काम अपने आप करना सीखिए, ज़रूरी नहीं है कि किसी काम वाले को, जब तक हमारी सांस चल रही है हमें अपने आप काम करना चाहिए, अपने आप काम ये करना चाहिए। तो हमेशा याद रहेंगे मैम, आपको भावपूर्ण श्रद्धांजलि मैम। और हमेशा याद रहेंगे आपके जो शब्द हैं, आपकी जो सिखाई गई बातें हैं, वो हमेशा याद रखेंगे जब तक ज़िंदगी है, तब तक। आप हमारे बीच में नहीं है, भगवान उनके परिवार को ये दुख सहन करने की हिम्मत दे, ताकत दे, परमात्मा से, प्रभु से यही हमारी विनती है। प्लीज़ आप लोग भी विनती करना, प्रे करना मैम के लिए कि आज वो, बहुत दुख होता है आज वो हमें छोड़ के जा चुकी है और अब वो हमारे बीच में नहीं थे। एक बार ज़िंदगी में ना बहुत इच्छा थी मेरी उनसे मिलने की, मैंने घर आके भी बताया, अगर मुझे कहीं कभी भी मौका मिला, मुझे मैम का अगर कहीं से नंबर मिला कुछ भी, तो मैं उनसे एक बार ज़रूर मिलूँगी। उनके विचार बहुत अच्छे लगे, लेकिन नहीं मिल पाए। वो 24 जनवरी 2024 को लास्ट दिन था, एक ही फर्स्ट एंड लास्ट बार उसी टाइम मिली थी। मैं पहले जानती भी थी, सच्ची बात बताऊँ, मैं राजनीति में इतनी इंटरेस्टेड भी नहीं हूँ, तो यही वजह थी। तो चलो जो भी है, परमात्मा जितनी जिसकी उम्र लिखी है उसके बाद जाना पड़ता है, शायद यही ज़िंदगी का सच है। ठीक है, तो जय माता दी। बस प्रे करना उनके लिए, उनको श्रद्धांजलि। मैम आप जहाँ भी रहो सुखी रहो, खुश रहो, जिस भी दुनिया में जाओ आप सुखी रहो, खुश रहो।